जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो से क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, तो आप लोगों ने इनको देखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 6.1, दैट इज एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है जी, ये डेफिनेशन हम टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। सो विस्कोसिटी को हम लोग एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज द मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो या फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है जी। सो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो जो एक रेजिस्टेंस फील करता है, एक अपोजिंग इफेक्ट फील करता है, उसे हम लोग नाम देते हैं विस्कोसिटी का। ठीक है। सो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को स्टडी करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं और उसके फ्लो को डिटरमिन करने के लिए कि कितना इजीली वो फ्लो कर रहा है या कितना डिफिकल्ट वे में वो फ्लो कर रहा है, वो चीज हम विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6.2, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। What are the factors upon which drag force acting upon a small sphere of radius r moving down through a liquid depend? तो ड्रैग फोर्स क्या है और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है एक स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ड्रैग फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के क्रॉस मूव करता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ अपोजिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ये भी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ठीक है। सो इसमें जब हम बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, तो ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था थ्योरी में कि अगर कोई रेडियस जिसका आर है, कोई स्फीयर है, वो फॉल कर रहा है थ्रू अ फ्लूइड, तो उसका जो फार्मूला है इट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ, जिसका ये रिलेशन है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है जी। 6 पाई यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो बेसिकली ये जो ड्रैग फोर्स है ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। वो कौन कौन से तीन पैरामीटर्स हैं? एक है स्पीड ऑफ द स्फीयर के किससे वो फॉल कर रहा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर की बात हो रही है आर, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिस मीडियम के में वो फॉल कर रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जी, तीन पैरामीटर्स हैं जिस पे ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3, व्हाई फोर ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, फोर ड्रॉपलेट्स हवा में हमें सस्पेंडेड क्यों नजर आते हैं? ठीक है, इसकी रीजन जो है वो हमने पढ़ी थी टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक में, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है, कोई भी जैसे ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है, तो एक खास पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाती है। तो जब वो बराबर हो जाती है वहां पर वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। मतलब इसका ये एक्चुअली हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि अगर ड्रैग फोर्स जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है, मतलब 6 आई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है। सो जब ये बराबर हो जाती है तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो और टर्मिनल वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट फॉल करता है। इसका फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर, क्योंकि आपने मतलब यहाँ पे ये रिलेशन देखा है। ठीक है। सो ये शो कर रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मैस के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है और वैल्यू ऑफ जी के साथ भी। तो चूंकि मैस ऑफ द ड्रॉपलेट बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, सो ड्रैग फोर्स वेट के बराबर इजीली हो जाएगी वहां पे फॉग ड्रॉपलेट के हवाले से। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फॉग ड्रॉपलेट्स होते हैं ये हवा में सस्पेंडेड हमें नजर आते हैं, क्योंकि उनका मैस बहुत कम है। उस केस में जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के बराबर हो जाती है।
ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। ओके जी, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। 6.4 क्वेश्चन है, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। ये दो टाइप्स, आपने टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ी थी। तो इन लैमिनार फ्लो हम कहते हैं कि जब कोई भी फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है इस तरह से कि उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं इन अ सेम पैटर्न, ठीक है। लैमिनार भी कहते हैं इसको, स्ट्रीमलाइन भी कहते हैं। स्मूथ फ्लो होता है जी जिसमें आमतौर पर फ्लूइड की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं करती। दैट फ्लो इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो, जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और टर्बुलेंट फ्लो कौन सा था, टर्बुलेंट फ्लो जो है वो जो कि कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर रहा होता है और स्मूथ नहीं होता, यहाँ पर वेलोसिटी भी वेरी कर रही होती है, चेंज कर रही होती है। तो दैट फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है जी। सो आमतौर पर लैमिनार फ्लो में जो ड्रैग फोर्स होती है वो भी कम होती है, और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसमें ड्रैग फोर्स भी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा लग रही होती है क्योंकि फ्लूइड की स्पीड्स वहां पे ज्यादा होती है। तो ये एक इसके हवाले से जो है वो डिस्कशन हो जाती है, ठीक है जी। 6.5 जो क्वेश्चन है ये वैसे तो आपने थ्योरी में पढ़ लिया हुआ है, बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो आप लोगों ने लिखनी है, वैसे ही आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6.7। 6.7 में वो कह रहा है जी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। Where the speed of the fluid is high, the pressure will be low. Where the speed of the fluid is high, the pressure is also high. And this theorem is valid only for turbulent flow. तो इसमें आप लोगों को याद होगा कि बर्नौलीज की जब हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं तो वहां से हमने ये कंक्लूड किया था कि जहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है प्रेशर वहां पे कम होता है। Where speed is high, pressure will be low and vice versa। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दैट इज द करेक्ट इक्वेशन। तो इसको आप लोग देख लेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। 6.8 है जी क्वेश्चन, टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। दो बोट्स मतलब पैरेलल जा रही हैं और कुछ देर के बाद वो एक दूसरे की तरफ पुल कर जाती हैं, इसकी क्या रीजन है। इसकी रीजन है जी कि जब दो बोट्स मूव कर रही हैं तो उनके दरमियान जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो चूंकि बाउंडेड हैं तो वहां पर उनकी स्पीड बढ़ जाती है। जब दरमियान में फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। तो मिड साइड पे चूंकि स्पीड ज्यादा हो गई प्रेशर कम हो गया, तो एज अ रिजल्ट जो है वो बोर्ड्स के आउटसाइड प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये दो बोर्ड्स मूव कर रही हैं, एक पैरेलल मूव कर रही हैं दो बोर्ड्स, तो इनके दरमियान जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर बाउंडेड। सो एज अ रिजल्ट हम क्या चीज देखते हैं कि इधर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है, V इज हाई, ठीक है, और प्रेशर दरमियान में कम होगा। जबकि आउटसाइड जब हम देखेंगे, आउटसाइड हम डिस्कशन करेंगे तो आउटसाइड आप देखेंगे कि जी इधर स्पीड लो होगी मॉलिक्यूल्स की और प्रेशर हाई होगा, तो बाहर से इन दोनों पे प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से दोनों बोर्ड्स एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये रीजन है जी इसकी, और ये बर्नौलीज इक्वेशन से आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है जी। नेक्स्ट है जी 6.9, explain how the swing is produced in a fast moving cricket ball। अच्छा जी, अब ये भी खैर डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूँ इसी एप्लीकेशन के हवाले से, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्विंग किस तरह से, क्रिकेट बॉल में स्विंग किस तरह से क्रिएट होती है। तो उसमें जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था कि जब आप क्रिकेट बॉल की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम उसमें ये डिस्कस करते होते थे कि वन साइड इज शाइनिंग एंड अदर साइड इज रफ, ठीक है जी। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो बॉल को एक साइड से
जो है वो काफ़ी साफ कर रहे होते हैं, कभी भी दोनों साइड्स वो साफ नहीं करते, एक साइड जो होती है वो उसको उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं अगर वो बॉल को स्विंग करना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जिस जो शाइनिंग साइड होगी वहाँ पे जो स्पीड होती है वो हाई होती है, एयर की स्पीड, और जो रफ साइड है वहाँ पे स्पीड जो होती है वो लो होती है। तो जहाँ पे स्पीड का डिफरेंस क्रिएट हो गया वो प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जिस साइड पे स्पीड हाई होगी वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा और जो बॉल है वो स्विंग करेगी टुवर्ड्स द शाइनिंग साइड। ठीक है, तो ये रीजन होती है जिसकी वजह से क्रिकेट बॉल स्विंग करती है, और नॉलेज इक्वेशन की एप्लीकेशन में ही आप इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इसमें जो है वो हमारा 6.10 है, लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का। ये भी एक्सरसाइज में वैसे आप लोग कर चुके हैं कि हमने बताना है कि वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर, एक मोटर कार का जो कार्बोरेटर होता है वो उसकी वर्किंग आप लोगों ने बतानी है। कार्बोरेटर जो होता है इट इज बेस्ड ऑन वेंचुरी डक्ट। ये भी टॉपिक में वैसे मैंने आपको बताया था, वेंचुरी रिलेशन जहाँ पे हमने पढ़ा है वहाँ पे इसकी डिस्कशन हमने की थी कि वेंचुरी डक्ट क्या होती है। बेसिकली इसका काम ये होता है कि पेट्रोल को ये एक्सट्रैक्ट करे, पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करे और पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आगे जाए कंबस्टन चैम्बर में। ठीक है जी। सो कार्बोरेटर का जो मेन काम है वो ये होता है कि ये जो इसका मिडल पोर्शन है यहाँ पे स्पीड चूंकि ज्यादा होती है एयर की तो प्रेशर कम हो जाता है, लो प्रेशर यहाँ से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि वो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है दैट मूव थ्रू द डक्ट और आगे वो कंबस्टन चैम्बर में जाता है और इस तरीके के साथ जो है वो बर्निंग का प्रोसेस होता है पेट्रोल। ठीक है जी। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हमने देखा है, बाकी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ बाद में डिस्कस होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझे मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।